नमस्कार दोस्तों, आज हम अद्भुतम मूवी की फुल स्टोरी हिंदी में देखने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी 19 नवंबर को हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें तेजा सज्जा और शिवानी राजशेखर है। पूरे मूवी में ज़्यादा फोकस सिर्फ इन दोनों पर है, अदर कास्ट पर ज़्यादा कुछ फोकस नहीं किया गया है। दोस्तों, यह मूवी समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा, वरना आपके समझ में ये मूवी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होते ही तेजा सज्जा यानी सूर्या सुसाइड करने वाले होते हैं। सुसाइड करने से पहले उनके मन में विचार आता है कि सुसाइड का ब्लेम किसी और पर चला जाएगा और बहुत से लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए वह खुद के नंबर पर एक मैसेज भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि सुसाइड के लिए वह खुद जिम्मेदार है। दूसरी ओर शिवानी राजशेखर यानी वेनिला भी सुसाइड करने वाली होती है। तभी उनके पास एक मैसेज आ जाता है जो कि सूर्या ने भेजा होता है। जैसे ही वो मैसेज पढ़ती है तो वो रिप्लाई देती है और ये मैसेज सूर्या पढ़ता है। सूर्या को आश्चर्य होता है कि उसी के नंबर से उसको मैसेज आ रहे थे, इसलिए उनके बीच में चैटिंग हो जाती है और दोनों का एक नंबर कैसे सेम हो सकता है, इस पर वह कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तभी वेनिला को कॉल आ जाता है कि उसके ग्रैंड मदर यानी उसके नानी को हार्ट अटैक आया होता है, इसलिए वह चली जाती है। दोनों का एक ही नंबर कैसे हो सकता है, इस पर कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए दोनों भी सुसाइड करने से पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ से 12 दिन पहले का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। उसके बाद वेनिला को देखने के लिए लड़का आ जाता है, लेकिन वेनिला को अभी शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। वह पढ़ना चाहती है, जब तक वह पढ़ाई पूरी नहीं करती तब तक उसे शादी नहीं करनी होती है, लेकिन घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, इसलिए वह लड़के को देखने के लिए मान जाती है। उसके बाद लड़के से अकेले में बातचीत करते हुए वेनिला बोलती है कि उसे शादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वह अभी शादी नहीं करना चाहते। अगर शादी की तो घर का कुछ भी काम नहीं करेगी, मतलब शादी न हो, इसलिए वह ऐसा वैसा बोलती रहती है। लेकिन फिर भी लड़का लड़की पसंद है ऐसा सबके सामने बोल देता है। लड़का जाने के बाद वेनिला के पिताजी वेनिला से बहुत नाराज़ हो जाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हें ये सब लड़के से बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें शादी करनी ही होगी। और ग्रैनी माँ और उसके पापा दोनों ही वेनिला को समझाने लगते हैं, लेकिन वेनिला किसी तरह की बात नहीं सुनते और वह कहते हैं कि मुझे कम से कम एक अटेम्प्ट देने दीजिए, अगर मैं इस साल फेल हो गई तो मैं शादी कर लूँगी। उसके लिए वेनिला के पिता भी मान जाते हैं। अगले सीन में दोस्तों सूर्या नज़र आते हैं जो कि एक रिपोर्टर है। उन्हें एक म्यूजिशियन का इंटरव्यू लेना होता है। म्यूजिशियन का नाम दोस्तों तिजोरी होता है और इंटरव्यू के दौरान सूर्या ऐसे कुछ सवाल पूछता है जिसका वो सही से जवाब नहीं देते हैं, इसलिए सूर्या क्रॉस उनको आंसर कर देता है, इसलिए वह नाराज़ होकर चले जाते हैं। सूर्या के इस हरकत पर टीवी चैनल वाले काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और उसका बॉस सूर्या से कहता है कि सिर्फ तुम्हारे पिताजी की वजह से मैंने तुम्हें नौकरी दी थी और तुम्हारे पिताजी की मौत भी तुम्हारे वजह से ही हुई है, तुम एक अनसक्सेसफुल पर्सन हो, ऐसा वैसा उसे सुना देते हैं। इसी वजह से नाराज़ होकर सूर्या सुसाइड करने वाला होता है, जो कि शुरुआत में अपने सीन देखा वो सीन अभी स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है, सुसाइड पॉइंट पर उसके कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और सूर्या से बात करते हैं तो ऐसा क्यों कर रहा था। जब तब सूर्या उन्हें कहता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा सेम नंबर किसी और के पास है, ये कैसे हो सकता है, इसका पता लगाते हैं। ऐसी जानकारी वह अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। अगले दिन सूर्या सर्विस प्रोवाइडर से बात करता है, लेकिन कोई भी समाधानकारक उनको रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन इन सब बातों पर सूर्या के दोस्त को यकीन नहीं होता है, इसलिए वह सूर्या के मोबाइल से वेनिला को डेट पर आने का मैसेज भेजता है। इस वजह से वेनिला काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और सूर्या से बात करना बंद कर देती है। उसके बाद सूर्या वेनिला को मनाने की बहुत कोशिश करता है, वेनिला भी मान जाती है और वह दोनों फिर मिलने के बारे में सोचते हैं और मिलने की जगह तय करते हैं। जहाँ पर मिलना तय हुआ था उस जगह पर वेनिला पहुँच जाती है। उसे सूर्या कहीं पर भी नज़र नहीं आता है, इसलिए वह सूर्या को कॉल करती है। सूर्या कहता है कि मैं येलो बेंच पर बैठा हूँ, लेकिन वो भी वही बेंच पर बैठी होती है, लेकिन उसे वह नहीं दिखता है। तो इस वजह से दोनों के बीच में कन्फ्यूजन होता है। सूर्या कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, और वेनिला कहती है कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो बहुत तेज़ धूप है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा उसे कहती है। सूर्या से गुस्सा होकर वह घर चली जाती है। सूर्या बहुत बार उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती है। जब रात को वह कॉल रिसीव करती है तब वह बोलती है कि तुमने झूठ क्यों बोला,
तब भी सूर्या यही बोलता है कि मैं वहीं पर था और वहाँ पर आंधी आ चुकी थी, बारिश हो रही थी और अभी भी यहाँ पर आंधी है, बारिश हो रही है। लेकिन वेनिला को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। तब सूर्या आखिर में कहता है कि न्यूज़ चैनल चलाओ, उस पर न्यूज़ आ रही है। जब वेनिला न्यूज़ चालू कर देती है तो उस पर तेलंगाना स्टेट अलग करने की मांग हो रही थी। तब सूर्या यह बोलता है कि ये न्यूज़ क्यों लगाई है, तेलंगाना स्टेट अलग हो के तो 5 साल हो गए हैं। तभी वेनिला बोलती है झूठ क्यों बोल रहे हो, अभी तो तेलंगाना स्टेट अलग ही नहीं हुआ है। तब सूर्या उसे डेट पूछता है, तब वह डेट बताती है 14 फरवरी 2014, लेकिन एक्चुअल में डेट होती है 14 फरवरी 2019। तब सूर्या वेनिला से कहता है तुम 5 साल पीछे कैसे हो सकती हो। तब वेनिला कहती है कि तुम नहीं आए थे इसलिए कुछ भी कहानियां बना रहे हो, और वेनिला कॉल कट कर देती है। उसके बाद सूर्या टाइम ट्रैवल जैसे बुक्स पढ़ने लगता है, ऐसी कोई चीज़ होती है या नहीं इसके बारे में सोचने लगता है। इसी सिलसिले में वह एक प्रोफेसर से भी मिलता है और वह बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। तब 4 दिन बाद तेलंगाना स्टेट अलग होने की घोषणा की जाती है। तब वेनिला के समझ में आ जाता है कि सूर्या जो बोल रहा है वो सच था। लेकिन वेनिला के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। वेनिला फिर से सूर्या को उसी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। जैसे ही कॉल दोनों करते हैं तो सूर्या कहता है कि मैं राइट साइड पर बैठा हूँ, तो वेनिला भी बोलते हैं मैं लेफ्ट साइड पर बैठी हूँ, लेकिन दोनों को एक दूसरे दिखते नहीं है। तभी वेनिला के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वह बेंच पर एक नाम लिखती है और सूर्या से कहती है तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है या। तब सूर्या आसानी से देख सकता है और सूर्या कहता है कि तुमने मिरेकल यानी अद्भुतम नाम लिखा है। तब दोनों हैरान हो जाते हैं, उनकी कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसे ही फ़ोन पर बातें चलती रहती है। कुछ दिन बाद फिर वह मिलने आ जाते हैं और तब वह सूर्या से प्रपोज करती है। मतलब वो देख तो एक दूसरे को नहीं सकते, इसलिए वो बेंच पर लिखकर प्रपोज करते हैं, आई लव यू लिखती है। लेकिन सूर्या साफ तरह से मना कर देता। सूर्या कहता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता था जिसने मुझे रिजेक्ट किया है, शायद मैंने उसे अभी तक भूला नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर वह चला जाता है। तभी वेनिला के पास एक लड़का आ जाता है और उसे प्रपोज करता है। वेनिला उसे थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। दोस्तों इस सीन में तीनों का दिल टूटा है। एक तो सूर्या का टूटा है, वेनिला का टूटा है और वेनिला को जिसने प्रपोज किया है उसका भी टूटा है। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि दोनों भी सूर्या ही नजर आ रहे। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही सूर्या है, लेकिन टाइम डिफरेंस है। ये आपको आगे स्टोरी में समझ में आ जाएगा। वेनिला को रिजेक्ट किया था इसलिए वह गम में थी और वह ड्रिंक करती है। ड्रिंक करने के बाद वह सूर्या को कॉल करती है और सूर्या से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और इससे पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तब सूर्या उसका फ्लैशबैक बताता है। फ्लैशबैक शुरू होते ही सूर्या को एक लड़की मंदिर में दिखती है जो कि वेनिला होती है। जब वह मंदिर के पुजारी से पूछता है कि उसका एड्रेस दो, तो मंदिर का पुजारी बोलता है यहाँ पे कुछ दिन काम करो फिर मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ। फिर सूर्या और उसका फ्रेंड मंदिर में कुछ दिनों के लिए काम करते हैं और एड्रेस मिलने के बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। अगले दिन सूर्या का एग्ज़ाम होता है, लेकिन वह म्यूज़िक बैंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है। वह अपने पिताजी से कहता है कि मुझे म्यूज़िक ही पसंद है, मैं एग्ज़ाम नहीं देने जा रहा हूँ, मैं म्यूज़िक शो में ही जाऊँगा। पिताजी भी मान जाते हैं और वह म्यूज़िक में चला जाता है। उसका शो होने ही वाला होता है, तब उसे एग्जैक्टली पता चलता है कि वेनिला कहाँ पर है और वो शो छोड़कर वेनिला के पास चला जाता है। जैसे उसे वेनिला दिख जाती है वह उसे प्रपोज कर देता है। दोस्तों अभी कुछ देर पहले जैसा कि मैंने कहा था कि वेनिला को किसी ने प्रपोज किया और वेनिला ने उसे थप्पड़ मारा, तो ये सूर्या ही था। अभी फ्लैशबैक चल रहा है, तो फ्लैशबैक में सूर्या ही वेनिला को बता रहा है कि मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था और उसने मुझे थप्पड़ मारा, जो वेनिला है। लेकिन वेनिला को पता नहीं कि वह सूर्या था। अभी तक तो पता नहीं, आगे पता चलता है। दोस्तों स्टोरी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड ट्विस्ट है, इसलिए स्टोरी को ध्यान से देखिए वरना आपके समझ में बिल्कुल नहीं आ जाएगी। वेनिला ने रिजेक्ट करने के बाद सूर्या पागल सा हो जाता है और दिन रात शराब पीने लगता है। ऐसा ही कुछ दिन चलता है। एक दिन वह घर जाता है, उसके डैड उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन सूर्या उसके डैड पर भी चिल्लाता है, तुमने क्या किया, कभी मुझे डांटते नहीं हो, मैंने कुछ गलती की तब भी आप कुछ नहीं बोलते हो, ऐसा वैसा सूर्या उनके पिताजी को कहता है। उसके बाद वह कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। सुबह जैसे उठता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब तक सूर्या वेनिला को अपनी लव स्टोरी बता रहा था। जैसा कि मैंने कहा वेनिला को रिजेक्ट किया था, इसलिए वेनिला ने ड्रिंक की और सूर्या को कॉल किया
तब सूर्या ने अब तक का फ्लैशबैक बताया है। अब स्टोरी आगे चलती है। फिर वेनिला को देखने के लिए लड़के आ जाते हैं। तब वेनिला के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस बार अगर मैं फेल हो गई तो मेरी शादी हो जाएगी। इसलिए वह सूर्या को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे 2014 का पेपर चाहिए। तो सूर्या आसानी से दे सकता था, क्योंकि सूर्या 2019 में जी रहा था और वेनिला 2014 में। इसलिए सूर्या आसानी से उसे क्वेश्चन पेपर दे देता है और वेनिला काफ़ी अच्छे रैंक के साथ पास हो जाती है। पास होने की वजह से उसकी शादी कैंसिल हो जाती है और उसका जर्मनी जाने का सपना भी पूरा होने वाला था। तब वह सूर्या को कॉल करती है। सूर्या कहता है कि वह पापा के श्राद्ध की पूजा कर रहा है। तब वेनिला पूछती है, आज ही के दिन तुम्हारे पापा की डेथ हो गई थी क्या? तो सूर्या यस बोलता है और वेनिला का रिजल्ट भी आज ही लगा होता है। तब सूर्या के दिमाग में आता है कि वेनिला का रिजल्ट अभी लगा है और उनके पापा की डेथ 5:30 बजे के आसपास हो गई थी। दोस्तों, अब तक आपको ये तो पता चला होगा कि वेनिला 2014 में जी रही है और सूर्या 2019 में। इसलिए सूर्या वेनिला से कहता है कि तुम मेरे पापा को बचा सकती हो। वो उसके पापा का एड्रेस भेजता है, वहाँ पे वेनिला चली जाती है। वेनिला को सूर्या के पापा दिखते हैं, तभी वेनिला पर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं, यानी वेनिला को किडनैप कर लेते हैं। वेनिला को बचाने के लिए सूर्या के पापा जाते हैं। तभी वेनिला के समझ में आ जाता है कि सूर्या के पापा की मौत जो हुई थी तो उसे बचाने में ही हुई थी। फिर वेनिला का मोबाइल गिर जाता है और इस बार भी वेनिला सूर्या के पापा को नहीं बचाती है। लेकिन इस बार सूर्या के पापा उसके सामने मरने वाले होते हैं। तब सूर्या के पापा कहते हैं कि सूर्या के लिए एक सरप्राइज़ है जो मैंने घर में रखा है। ये बात सूर्या तक जैसे तैसे पहुंच जाती है। फिर अगले दिन अंतिम संस्कार के वक्त वह सूर्या के लिए देखने के लिए जाती है। सूर्या उसे दिखता है, लेकिन जैसे ही वह सूर्या के पास जाने ही वाली होती है तभी सूर्या अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी बेशुद्ध हो जाता है। फिर कई बार वेनिला सूर्या को मिलने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसे एक दिन पता चलता है कि सूर्या अब वाराणसी चला गया है। तब वह अपनी ग्रानी यानी अपनी नानी से कहती है कि वह भी वाराणसी जाने वाली है, लेकिन नानी उसे समझाती है कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, तुम सूर्या से कभी भी नहीं मिल सकती हो। अगर तुम्हें मिलना ही होता तो आज 2019 में तुम दोनों साथ में होते, और आज अभी तुम दोनों साथ में नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम चाहकर भी नहीं मिल सकती हो। जब भी तुम उसे मिलने की कोशिश करोगी तब उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, वह खतरे में हो सकता है। इसलिए जैसे तैसे नानी उसे समझाती है और वह भी मिलने से मना कर देती है। सूर्या के पापा का जो गिफ्ट था वह गिटार था और गिटार मिलने के बाद सूर्या फिर से म्यूजिशियन बन जाता है। मोबाइल खोने की वजह से उसका वेनिला से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे तैसे उसे पता चलता है कि वेनिला अब इस दुनिया में नहीं रही है। वह न्यूज़पेपर का फोटो देखता है, उसे समझ में आता है कि उसने जिसे प्रपोज किया था और वो जिससे बात कर रहा था वो वेनिला एक ही है और उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो दोस्तों, वेनिला का जो मोबाइल गिर गया था तो वह किसी इंसान को मिलता है और वह सूर्या को कॉल करता है और कहता है कि ये मोबाइल मुझे मिला था, मैं कहाँ पर दूँ। सूर्या जब उसका एड्रेस पूछता है तब वो एड्रेस सूर्या का ही होता है, यानी दूसरी साइड पर सूर्या ही बात कर रहा होता है। तो सूर्या उसे समझाता है कि जितना जल्दी हो सके वह मोबाइल वेनिला को दे दे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वेनिला को मोबाइल देने जाता है तभी उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जैसा कि वो मर गई है। फिर कुछ दिन बाद सूर्या को वेनिला मिल जाती है, दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सूर्या पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो? तो वह बोलती है कि मैं कार एक्सीडेंट होने से पहले ही कार से बाहर आ गई थी और मैंने 5 साल जाकर जर्मनी में पढ़ाई करके भी आई हूँ और तुम्हारे आसपास ही थी, लेकिन तुम्हें खतरा ना हो इसलिए तुम्हारे पास नहीं आई थी। दोनों एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको यह स्टोरी कितनी समझ में आई है मुझे नहीं पता है, लेकिन यह स्टोरी असल में ऐसी है। जब आप मूवी देखोगे तब भी आपको ऐसा ही लगेगा। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।